अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या फरमाते हो बशीरुद्दीन कादर साहब? खाकसार का एक सवाल है जी, और एक दुआ की दरख्वास्त भी है। चलो दुआ की दरख्वास्त, अल्लाह ताला जो भी मसला है अल्लाह ताला हल करे, और जो सवाल है वो कर दें जल्दी से। प्यारे हुजूर, आजकल के साइंसी दौर में रोयत हिलाल कमेटियों का किरदार किस कदर होना चाहिए? साइंसी दौर में रोयत हिलाल कमेटी का किरदार किस कदर होना चाहिए? आजकल के साइंसी दौर में अमूमी तौर पे तो पता लग जाता है कि चाँद कब निकल रहा है, ठीक है। इसलिए साइंस के आलात से भी फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन और अब तो 100% यकीन हो जाता है कि इस एंगल के ऊपर चाँद होगा तो नज़र आएगा, इतने घंटे चाँद की ज़िंदगी होगी तो नज़र आ जाएगा, इतने घंटे बाद उसने डूबना है तो नज़र आ जाएगा। तो जहाँ 100% यकीन के साथ सारे लवाज़मात के साथ हो जाए, नज़र आ जाए तो फिर ठीक है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने में इतना एडवांस नहीं था ज़माना। उस वक्त हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक तुम हिसाबदान जो है हिसाब लगा के बता देते हैं कि चाँद फ़लाँ वक्त में निकलेगा, लेकिन वो एक हिसाबी चीज़ है जो सही तरह समझ नहीं आ सकती, इसलिए रोयत भी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन इस ज़माने में अब ज़माना एडवांस हो चुका हुआ है, और यहाँ उस कैलकुलेशनों से पता लग जाता है कि एक नेकेड आई से, आँख से हम किस तरह देख सकते हैं चाँद। अगर तो उस एंगल के ऊपर चाँद नज़र आता है, बाज़ दफ़ा होता है कि चाँद की उम्र भी ऐसी है और वक्त भी ऐसा कि नज़र आ सकता है, लेकिन चाँद का एंगल ऐसा है कि वो बिल्कुल ज़मीन के साथ होता है और उसमें नज़र नहीं आ सकता। इसलिए रोयत हिलाल जो चाँद के कैलकुलेशन करने वाले हैं, मतलब हमारी जो रोयत हिलाल यहाँ है वो जो फ़ैसला करती है, कहती है इसकी उम्र जब तक 30 घंटे या 35 घंटे या 40 घंटे ना हो जाए हम देख नहीं सकते। तो इसलिए फ़ी ज़माना अगर हिसाब पे को कैलकुलेट कर लिया जाए, मोहतात ठीक सरसरी तौर पे नहीं, तो फिर ठीक है। लेकिन उसके साथ ही अगर रोयत भी हो जाए चाँद की तो और भी अच्छी बात है। कोशिश कर लेनी चाहिए, जिस दिन लोग कहते हैं जी कि फ़लाँ दिन को चाँद नज़र आएगा, उस दिन कोशिश कर लें, ठीक है। उस चाँद की उम्र इतनी है, नज़र आ सकता है तो ठीक है, लेकिन नंगी आँख से नज़र आना चाहिए। ये नहीं कि जहाज़ पे चढ़ के तो ऊपर चले जाओ और फिर वहाँ जाके देखते रहो जहाज़ चाँद, ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह है कि फिर अक्ल बालग होना चाहिए। बाद लोग कहते हैं जी बच्चों की नज़र बड़ी तेज़ होती है, बच्चों से दिखवा लेना चाहिए। तो वहाँ जो शर्त है वो तो ये है कि अक्ल बालग इंसान को रोयत होनी चाहिए, फिर गवाहियाँ होनी चाहिए, सही, ठीक है। लेकिन उसमें हर्ज कोई नहीं है अगर हिसाब किताब के साथ रोयत भी हो जाए। लेकिन अगर उस दिन नज़र नहीं आता आम आँख से, फिर अगले दिन जो हिसाब भी तौर पे जहाँ से साबित किया गया कि आज चंद नज़र आ सकता है, उस दिन देखना चाहिए। मसलन हमें यहाँ जो इस रमज़ान का चाँद है वो बाज़ लोगों ने हमारे यहाँ इंग्लिस्तान में एक दिन पहले शुरू कर दिया, लेकिन जब चाँद निकला तो उससे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो एक दिन पहले चाँद नज़र नहीं आ सकता था। बाज़ लोगों ने, गैर अहमदियों ने भी, कुछ ने एक दिन पहले हमारे से रोज़ा शुरू किया, कुछ ने हमारे साथ ही शुरू किया, लेकिन वही सही था जो हमने जिस तरह शुरू किया, क्योंकि मैंने बड़ा गौर किया, देखा है चाँद को, उस चाँद नज़र आ ही नहीं सकता था उससे पहले। इत्फाक से यहाँ तो बादल रहते हैं, लेकिन उस दिन आसमान साफ़ था और चाँद नज़र आ गया, जिससे हमें पता लग गया। तो रोयत भी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ अगर हिसाब में ला लिया जाए तो ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाती है, ठीक है। आजकल के ऐसे ज़माने हैं, अब तो हर चीज़ का वो ग्राफ और सारा एंगल बना के, उसकी ज़िंदगी बना के सारा कुछ साबित हो जाता है। तो बहुत एडवांस हो चुका है, इसलिए उससे फ़ायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। चलो।